अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो तहज्जुद से शुरू हो रहा है, क्योंकि रजब का महीना मुबारक शुरू हो चुका है। तो मैंने भी नीयत की थी कि रजब में भी मैं कोशिश करूँगी कि नफिल ही सही जितने रोज़े हो सकते हैं कुछ ना कुछ करते रहेंगे बीच में थोड़ा सा। एक तो आदत भी होती है और दूसरा इसका सवाब का सवाब भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रजब के रोज़े भी बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में है, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो माह रजब से ही रोज़े रखना शुरू कर देते। तो खैर अपन उतने नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा बहुत वक्त लगा ही सकते हैं अपन। और नमाज़ वगैरह तो हो चुकी है मेरी फ़ारिग़, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं भी सबके लिए की, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए की है। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा था मैं उनके लिए भी करती हूँ, और जो रह चुके थे जिनकी ज़रूरत है कि सच में उनको दुआओं की ज़रूरत है, उनके लिए भी अल्लाह ताला से मैं ये हमेशा दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को आबाद रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। अल्लाह उनके तमाम परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला उनके तमाम हलाल हाजतों को पूरा करे। अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानी मुश्किलों को ऐसे दूर करे जैसे वो कभी थी ही नहीं। इस तरीक़े से अल्लाह ताला से हमें दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि जो तहज्जुद का वक्त होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत अहम वक्त होता है। क्योंकि अपने को हर किसी को मालूम है, ये बात नहीं मालूम ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला सातवें आसमान से पहले आसमान पे आके बोलते कौन है मेरा जो मुझसे आकर पूछे, मैं कोई मुझसे पूछे और मैं उससे नवाज दूँ। ये वक्त, ये पहर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला का वायदा है कि जो आकर इस पहर में मुझसे कोई चीज़ के लिए दुआ करेगा, तलब करेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर वो अल्लाह ताला पूरी करेगा, अगर वह हलाल हाजत हो तो। ऐसा नहीं कि आप दुनिया भी मांगते बैठे और दुनियावी चीज़ों के पीछे दौड़े। हमें इस वक्त में ना अपनी आखिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। दुनिया तो हमें अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से दे ही देगा, दुनिया के पीछे नहीं भागना है। और हर इंसान दुनिया के ही पीछे भागता है, मगर दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है मेरे ख़्याल से, वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सब आपको इज़्ज़त देंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए हर कोई पैसा कमाने के पीछे भाग जाता, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला कौन है? हमारा अल्लाह ताला ही है ना। तो उसी से मांगना चाहिए कि अल्लाह, तो किसी का मोहताज मत बना। सब में पहली चीज़ तो हमें ये अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें किसी का मोहताज मत बना, सिर्फ तेरे आगे रोए, तेरे आगे गिड़गिड़ाए, तेरे आगे हाथ फैलाए, बस उतना ही रखियो। किसी के आगे तक जाने की नौबत ना करियो। इतना स्टेबल हमें अल्लाह ताला बना देना ना, कभी वो नौबत ही नहीं आना कि हम किसी के दर पर जाए और झोली फैलाए कि भाई तू हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती, देखो मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि अल्लाह मुझे प्लीज़ मेहरबानी करके कभी किसी का मोहताज मत बनाना, और अल्लाह ताला हर किसी को उतना मजबूत करे। तो देखो ज़बरदस्त खटी खटी आलू डाल के वेजिटेबल पुलाव बोलो, तहारी बोलो, मैं उस टाइप का बना ली, क्योंकि तो थोड़ा इजी रहता और जल्दी भी बन जाता। आलू वगैरह सब डाल के, दही वगैरह डाल के मस्त खिचड़ी बन रही, समझो तहारी प्लस खिचड़ी, आप जो बोले उसको बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की तैयारी हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सहरी का टाइम हमारा हो गया। देखो मैं खिचड़ी जल्दी से बघार ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाना, तो मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी बना लेंगे, मटर वटर डाल के मस्त अपनी खट्टी खट्टी खिचड़ी और साथ ही साथ हम खाएंगे दही डालकर। मिक्सर वगैरह भी सब है। चलो आ जाइए आप भी। चलो शुरू करेंगे। मैं करो बेटे, टाइम हो रहा है। चलो पूरी मत 1 बज गिर गई वो। तो सहरी की चाय फ्रेंड्स, चाय के बगैर दिन भर निकालना ज़रा मुश्किल है, इसलिए सहरी में नामुमकिन है भाई। इसलिए खाना दियोरों को दिए, चाय पहले दे दो हम लोगों को, खाना थोड़ा दिए चलेंगे, चाय भर भर के दियो भाई सहरी में भी। तो चलिए ये वाली मेरी है, ज़्यादा मलाई गिरी इसमें ये तुम्हारी ले लो। चलिए जल्दी से चाय पी के सहरी को ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी अच्छे से हो गई है, कोई मसला नहीं था, क्योंकि खाना गर्मा गर्म बनाए थे, ज़रा बासी रहा तो ना ज़रा हम लोग कई को कि खाली सहरी में वो मसला है। बस दिन भर तो बासी खाना पूरा खाती हूँ, लेकिन सहरी में मेरे को असल बासी कोई भी चीज़ नहीं लेने जाती, तो वो एक प्रॉब्लम है मेरे अंदर। बस बाकी का सिर्फ रमज़ान में होता हो वैसा, मतलब कि मैं सहरी में उठ के खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को सहरी में बिल्कुल भी बासी नहीं चलता। तो शुक्र है अल्लाह का कि सहरी अच्छी से हो चुकी है मेरी। चलिए तो
चलिए फ्रेंड्स, नमाज़ फजर की नमाज़ से फ़ारिग होते हैं। सैरी तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। किचन का काम अभी थोड़ा समेटना बाकी है, सारी चीज़ों को छोड़कर मैं आ गई क्योंकि अज़ान हो गई थी। तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद वो काम देखेंगे। तो सैरी करने के बाद किचन का हाल कुछ ऐसा है। करते हैं सीधा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है मेरा किचन क्लीन। लास्ट दूध बाकी था तो सोचा उसे गर्म कर कर सोती हूँ, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा और फिर बाद में वो फूट भी जाएंगे, इसलिए तो रात का बासी दूध है, सो गर्म कर लेंगे। फिर हमारा किचन का काम हो चुका है फिनिश। थोड़ी देर जाके मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि एक मरतबा दानियाल उठ गए ना, फिर दानियाल मेरे को आराम नहीं करने देंगे। तो जब तक दानियाल नींद ले रहे, मैं भी जाके थोड़ा सा आराम कर ही लेती हूँ। ओके, चलिए। देखो फ्रेंड्स, रोज़दार की दुआ लेना बोल के बोलते हैं। हमारा नल वाला कैसा है देखो, आधा घंटा नहीं हुआ मैं जाके सब बिस्तर पे लेटी रही, इधर सो के उठूंगी ना बोले तो आ गया नल का पानी। ऐसे सर्दी में नल का पानी छोड़ा है सही भी किसी को बदवा नहीं देना बोलते, मगर ना दिल से दुआ तो नहीं निकल रही देखो उसके वास्ते। अरे जरी देर इंसान क्या कि जाके जरी देर पड़ गया ना भाई, जरी देर सो के उठेंगे, चलो टाइम है ना बोले तो। सुबह सुबह नल का पानी आ गया है। अब आते चोइस पूरे रूटीन शुरू हो जाते हैं, धोना धुला लेना ख़त्म, वो नींद तो ले ही नहीं सकते अब। तो पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह किचन का भी हो चुका है फ्रेंड्स, वो बैरल भी धो के भर ली हूँ मैं। और ये वाला घड़ा भी मेरा पानी का अल्हम्दुलिल्लाह भरना हो चुका है। अभी इतना पानी बच गया इसका। फिल्टर में मैं पानी इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिल्टर मेरे को अभी ना पीताम्बरी से वॉश करना है। इंशाल्लाह मैं इसको पीताम्बरी से अच्छे से वॉश करूँगी। ये देख रहे हैं अभी इन्हें तो ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा, इन्हें बहुत पीताम्बरी से घसे तो सोने के साथ चमकता मालूम। इसको धोना बाकी है, मेरे को पीताम्बरी लाना है और इसको बहुत मेहनत से घस के धोना पड़ता है। ये देखो सारी चीज़ें धो के वॉश करके मेरे भरनी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आंगन भी धो लिए, वो साइड का आंगन होगा, अभी ये साइड का आंगन धोना बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। झाड़ों को भी धो दिए, तकरीबन काम हो रहा समझो। बचा है ये बकीटा वकीटा चिल्लर सामान रहेगा, अभी ये भर लेंगे। थोड़े से बर्तन भी है शहरी के बच्चे में, वो भी धो लेंगे, बाहर का काम ख़त्म हो जाता फिर। A few moments later. टाइम हो गया असर का फ्रेंड्स, असर की नमाज़ पढ़ के लेनी है। और सारे के सारे कपड़े मेरे मुंह के सामने ही हो गए, क्योंकि मैंने सारे कपड़े ना धोकर अंदर ही लगा दिए थे। इतने सारे कपड़े धोए थे, पूरे तार फुल है। सारे के सारे कपड़े अंदर कमरे में भरे पड़े हुए। और नमाज़ भी यहीं पढ़नी, चले नमाज़ पढ़ के इफ्तारी की तैयारी भी करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा बैग धो देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था बैग। ये हो गया साफ़ सुथरा बैग मेरा। इस पर ग्लू वगैरह भी लगा हुआ था, मैंने फिर से इसे एक बार फिर से घसा, मशीन में निकाला है मैंने, हाथ से तो नहीं धोया। उसके बाद मैंने इसे ड्रायर में डाल के सुखा दिया। हो गया कल के लिए बैग रेडी। तो प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, नमक, हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाल दी है फ्रेंड्स। और प्याज की पत्ती मैंने काट के रख ली थी बारीक चॉप करके, और वो भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और हम बनाएंगे प्याज की पत्ती के भजिए बनाएंगे आज। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। रोज़ा की इफ्तारी का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं पूरा वीडियो आप लोगों को नहीं बताते बैठ रही, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता डिटेल में लिए तो। थोड़ा सा बनाई, मैं ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, क्योंकि चुप अननेसेसरी का बना के कुछ फ़ायदा नहीं है। कम लोग हैं तो कम ही सामान लगने वाला है, थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मैंने भजिए भी डाल दिए हैं। अब ये भजिए बनाओ या पकोड़े बनाओ, क्योंकि मैंने इसमें प्याज थोड़ी मोटी मोटी काटी है। अलीज़ा को थोड़े से पकोड़े टाइप के जो भजिए रहते हैं ना, वो उस टाइप के थोड़े पसंद है, तो उनके हिसाब से थोड़े आज मोटे मोटे प्याज काट कर पकौड़े बना रहे हैं। मेरे लिए भजिए, अलीज़ा के लिए पकौड़े, समझो। ये जल्दी से बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा तो समझ में नहीं आया, देखो अच्छा गया आज का रोज़ा, बहुत अल्लाह का फजल है, बहुत बहुत अच्छा गया रोज़ा। तो देखो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ज़री देर में मेरे भजिए रेडी हो चुके हैं। वो क्रंची बनते नहीं बनते, नमक है नहीं है वो अल्लाह को मालूम अब नहीं मालूम, इसमें नमक का टेस्ट तो मैं कोई भी नहीं ले सकती, ना उन्हें ना मैं।
अलीज़ा को भी रोज़ा, मेरे को भी रोज़ा। अब जैसा बनेगा जो बनेगा बिस्मिल्लाह बोलना, चुपचाप खा लेना, हो गया। और खाने में तो खिचड़ी थी सहरी की बची हुई, फिर वो हम लोग बोले चुपका ही को वेस्ट कर लेना, खिचड़ी और ये सारी चीज़ें स्नैक्स। वैसे वो सामान भेज के दिए खान साहब रोज़ा खोलने के वास्ते। अभी दफ्तर पे गए तो सब चैन से बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, देखो दस्तर पे सारी चीज़ें आ चुकी है। क्या क्या आ चुकी है देखो, समोसे, जलेबी और ये स्नैक्स तो अलीज़ा खैर अपने वास्ते मंगा लिए सो है। और भजी का प्लेट अभी आना बाकी है, लास्ट ट्रिप का रह गया था अभी निकालने का, तो मैं अभी पहले आप लोगों को बता देना आ गए। भजीश नहीं आए, दिक्कत नहीं थे। और ये रहे घर के बने भजिए और खाना भी है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा वरा खोलते हैं अभी। पहले तो दुआ करते हैं, अभी अज़ान नहीं हुई, जब तक दुआ करो। तुम भी करो दानियाल, तुम भी दुआ करो बेटे। दानियाल तो नींद में से उठ के बैठ गए रोज़ा खोलने के वास्ते, है नहीं? सो गए थे ना तुम तो। रोज़ा खोलना है तो जल्दी उठ के बैठ गया, बहुत शौक है रोज़ा खोल लेते बैठने का। चलो दुआ करते। तो मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ के हम सारी चीज़ों से फारिग हो चुके थे। इसके बाद ब्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।